This meeting is being recorded. हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं ट्यून कर रहा था तो मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग टूट गया है सर। अरे, कोई बात नहीं। ये हाँ फर्स्ट हाँ। टाइम टूटा है क्या आपका? हाँ। अच्छा, धक्का लगा थोड़ा सा। नहीं मतलब गिटार पहले भी मतलब हाथ मेरा हाथ टूट चुका है। गिटार से? गिटार नहीं मतलब हाँ स्ट्रिंग टूट गया है, फर्स्ट स्ट्रिंग। अच्छा अच्छा। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस स्ट्रिंग तोड़ने का? ये तो मेरे पास बैकअप में एक स्ट्रिंग था सर, और एक अच्छा। तो काम बन गया। अ, सर एक ये जो कंपनी है डारियो, हम्म। इसमें मुझे शायद दो दो स्ट्रिंग दिए हैं क्या? नहीं, अच्छा एक एक है। नहीं नहीं, ये दो दो नहीं देते भाई। ये मतलब एक ही फोल्ड एक ही एक करके ही। दिया रहेगा आपको स्ट्रिंग्स, लाइक हाँ एक अच्छा, एक दो नहीं फोल्ड देते। किया था एक साथ। हाँ। आ, ये कुछ मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। हाँ बताओ। ये यहाँ पे ये इसको मैं हाँ बताओ। फंसाना कैसे चाहिए इसको, किस एंगल, किस ओके ओके। एक अभी तरीका होता है तो अच्छा दिखता है ये यहाँ सामने में। हाँ, तो आप एक काम करो, लाइक हाँ ये चीज़ आप इसको मतलब आपकी जो ट्यूनिंग साइड है वहाँ से मत इसको इंसर्ट करो। मतलब हाँ। आप इसको ऑपोजिट साइड से इंसर्ट करो एंड इसको वाइंड कर लो थोड़ा सा। यस सर। ये पूछ रहा था, जैसे ये मैंने होल में हम्म डाल दिया है। हम्म। ये होल में डालने के बाद इसको वापस आपको दिख नहीं रहा है नहीं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वापस इसको नहीं डालूं, वापस मत बस डालो। ऐसे ही मोड़ दूं? बस और एक काम करो, लाइक आप यहाँ से एक सेकंड ना, जैसे मैं जूते थोड़ा में सा। नॉट बांधते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको वैसा वैसा कोई कुछ नहीं? वैसा कुछ नहीं। लाइक अभी अच्छा। चलो एक काम करते हैं, मैं भी आपके लिए इस गिटार की स्ट्रिंग निकाल लेता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे इजी रहेगा। ओके। ओके, लाइक मैं ये जो कर रहा हूँ वो आपको कभी नहीं करना है इससे। लाइक गिटार का जो फ्रेटबोर्ड है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक
मान लो ऐसे चलते चलते। एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ अभी दिखेगा, एक सेकंड में हाँ बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ अब दिखा। हाँ एक मिनट रुको। हाँ तो लाइक मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, लाइक ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए भी अगर आप स्ट्रिंग्स निकाल रहे हैं तो दिस इज़ हम्म। वेरी रॉन्ग फॉर योर गिटार। एंड आपको ये कभी नहीं करना। ओके मैं ये कर रहा हूँ ओके। क्योंकि ये मुझे ज़रूरी है करना, लाइक एक्सप्लेन करना हम्म। आपको। ओके एक सेकंड दो मुझे, मैं अपना गिटार थोड़ा सा टेबल पर रख लेता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। ओके। यस। ओके तो एक मिनट दो मुझे, मैं थोड़ा सा कैमरा भी सेटअप कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके। यस। इससे पहले कभी स्ट्रिंग्स डाली आपने? हाँ मैंने डाला था, बट जस्ट मैं वो यहाँ का होल में डाल के सिर्फ रोटेट कर देता हूँ। और बाकी कुछ लोग को देखा हूँ तो वो लोग का थोड़ा नॉड वगैरह थोड़ा अच्छा दिखता था। हाँ एक सेकंड फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। पूरा मैंने वीडियो प्रोडक्शन का मतलब रिव्यू लगा दिया है। एक मिनट दो मुझे। ऑलराइट तो क्या आपको मेरा गिटार अभी विजिबल है सही से? हाँ। यस सर। हाँ तो ये जो जितना भी मैस है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके तो लाइक मैंने तो ये ऑलरेडी लगाई हुई स्ट्रिंग को रिमूव किया है, तो मेरा तो ऐसे है, ये एकदम कर्व्ड है। ओके। हाँ। ओके। हाँ मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और इजी रहे आपको देखने में। ठीक है। हम्म। ऑलराइट, सही से विजिबल है आप? या। ओके तो एक सेकंड मैं स्ट्रिंग को थोड़ा सा फ्लैट कर लेता हूँ। ओके। हाँ तो मैं अभी आपको मैं पहले कह दूँ, लाइक अभी मैंने तो ये कर लिया क्योंकि इट्स माय जॉब टू एक्सप्लेन। बट आपको कभी भी ये ऐसे गिटार के साथ नहीं करना। लाइक मान लो आपको कोई बताना है, आपको स्ट्रिंग कैसे डालनी है ये बताना है आपको किसी को, हम्म। तो आप उसके लिए अपने गिटार की स्ट्रिंग कभी नहीं रिमूव करोगे, क्योंकि लाइक ये जितनी भी स्ट्रिंग्स है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर रखती है इस फ्रेटबोर्ड पे। ओके। तो तब जाके ये फ्रेटबोर्ड अपनी शेप मेंटेन करता है। अब अचानक से आप यहाँ से इसका प्रेशर रिमूव करोगे तो मतलब ये उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये प्रेशर भी मतलब नॉर्मल नहीं है कि मतलब 1-2 किलो का नहीं है ये कम से कम 15 से 17 केजी का प्रेशर रखता है हर ओके। टाइम। हाँ तो आपको कभी भी ऐसे स्ट्रिंग रिमूव नहीं करनी, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ऑलराइट तो अभी हमें ये करना है, मान लो आपकी ये स्ट्रिंग है। ओके दिख हम्म। रही है आपको? दिख रही है। हाँ तो आपको ये यहाँ पर डायरेक्टली इंसर्ट करना है। अभी जैसे इसका एक टेक्निक होती है, मान लो आपकी ई स्ट्रिंग है तो आपको ये यहाँ तक लेकर आनी है, इस के ट्यूनिंग होल तक, और फिर यहाँ लाके ओके। आपको इसको कट कर देना है यहाँ तक लाके। हाँ। ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको इसको कट करना है।
एंड देन कट किया हुआ पार्ट आपको इसके अंदर सीधा इसको इंसर्ट करना है। हम्म। ओके, इंसर्ट करके थोड़ी सी बाहर निकाल लो इसको। एंड फिर एक सेकंड यार, ये कर्व स्ट्रिंग है इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा बाहर निकाल लो इसे। हाँ। एंड मैंने मेरा गिटार भी एक्चुअली ना ऐसे पोजीशन पे रख रखा है, गिर सकता है यहाँ से। ओके, यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल के आपको इसको स्टार्ट करना है वाइंड करना, और हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्ट्रिंग को आप यहाँ पर प्रेस करके रखो ताकि ये ऊपर से नीचे ना जाए, हमेशा नीचे से ऊपर तक वाइंड हो। हम्म। हाँ जी, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। इतना मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा ही दिख रहा है। और अगर आपको ये ब्लर दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, लाइक। नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया है। यहाँ से हाँ। निकाल के अब क्योंकि मेरी स्ट्रिंग ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई थी, इसलिए इसकी हालत हाँ, थोड़ी सी ख़राब है। खराब है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक थोड़ा सा कर लिया सेटअप। एंड देन मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ, यहाँ से इन दोनों उंगलियों से, ताकि इसका प्रेशर यहाँ पे बना रहे। हाँ। ओके, एंड देन मैं इसको ओके। वाइंड कर रहा हूँ। जिस साइड में आपको इसको ट्यून करना रहेगा उसी साइड। एंड आपको यहाँ से इसको पकड़ के रखना है ताकि ये अच्छे से वाइंड हो। ओके। वैसे तो इसका टूल आता है एक स्ट्रिंग वाइंडर, बट इसकी टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं लगती मुझे इतनी। हाँ, ऑब्वियसली टाइम सेव करता है, बट इतना हम्म। भी नहीं कि उसको लेना ज़रूरी है। इसको बस यहाँ से पकड़ के आपको करना है इसको वाइंड। बिना स्ट्रिंग वाइंडर के थोड़ा सा टाइम लेता है ये। और ध्यान रहे बीच बीच में आप इसको टाइट करते रहें ताकि कोई भी इसका, मतलब इस तरीके से यहाँ से खींच लो इसको। जो हम्म। ये वाला जो इसका सेक्शन है, मतलब यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बच रही है उसको थोड़ा सा यहाँ से खींच लो आपकी तरफ। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जैसे यहाँ से आपने इसको खींच लिया। हाँ। ओके, एंड देन अगेन आपको वाइंडिंग कंटिन्यू करनी है। हाँ, लाइक दिस। ओके, हमेशा ध्यान रखना कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाए। बिना वाइंडर के टाइम और एफर्ट्स तो थोड़े से लगते हैं, बट ऐसा लगता है कि गिटार पे मेहनत की है तो खुद का अपनापन इस हम्म। पे लगता है। फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको प्ले करने में। ओके, ये ट्रिक अभी थोड़ा क्लियर हुआ। कुछ दिन पहले मैंने एक फ्रेंड का स्ट्रिंग सेट किया था, तो ये उल्टा ऊपर से नीचे कैसे आते हैं, ये जो रोल रहता है, उसमें मेरे को कंफ्यूजन था। हाँ जी, बिल्कुल, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आई गेस। ओके, यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग तो लग गई है।
तो अच्छे से लग गई है एंड टाइट भी हो गई, मतलब ट्यून भी हो गई है। ओके। बिल्कुल। तो अभी आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। लाइक हम्म। मैं अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी स्ट्रिंग ऑलरेडी लगी हुई थी इस पे। नहीं सर, मैं समझ गया, जो मैं चाह रहा था ना वो मुझे मिल गया। ओके। तो लाइक अभी अगर आप ऐसे इसको थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे तो आपकी स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसी लगेगी, एक बार देख लो आप कैसी लगी हुई है सब स्ट्रिंग्स। हाँ हाँ, ये मैं रोल को ही थोड़ा चाह रहा था कि मैं मोड़ते कैसे हैं ऐसा। ये ये स्ट्रिंग्स मतलब लगी हुई सुंदर भी लगती है फिर। हाँ। हाँ, नहीं तो फिर मतलब कुछ लोगों का फ्रेटबोर्ड मैंने देखा है, लोग यहाँ से स्ट्रिंग्स कट भी नहीं करते अपनी, ऊपर बस पड़ी रहती है। तो मैं अभी अपना गिटार वगैरह प्रॉपर वापस रख लेता हूँ। कौन सी स्ट्रिंग यूज कर रहे हो आप, डिडारियो ना? गिटार हर्ट्स का है सर। नहीं, मैं स्ट्रिंग्स पूछ रहा हूँ, लाइक कौन सी स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग पहले जो लगा था वो पता नहीं क्या का लगा था, हर्ट्स का ही लगा था एक। एक्चुअली मैं जिस प्लेस में रहता हूँ वहाँ गिटार और स्ट्रिंग का शॉप नहीं है। ओके ओके। तो एक मेरा दोस्त है, इसका ले ले आया था, थोड़ा अच्छी कंपनी वाला, थोड़ा महंगा वाला, डायड्रियो का। अच्छा हाँ, समझ गया मैं। हाँ जी। हाँ, तो स्ट्रिंग रोल हुई आपकी सही से? सही से तो नहीं हुई है, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं दिखाना एक कोशिश बार मेरे करूंगा। को। हाँ, एक बार मुझे शो कर देना लाइक इस हिसाब से हुआ ओके। है। मैंने अभी कट तो नहीं किया सर, काटने के लिए अभी कुछ था नहीं मेरे पास, बाकी हाँ, कोई इशू नहीं थोड़ा है। ऊपर नीचे रोल है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ओके ओके, मैं समझ गया। ओके, तो मैंने इसीलिए आपको कहा था ना, लाइक एक हाथ से आपको इसको स्पिन करना है और एक हाथ से आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है। अब समझ में आया मिस्टेक। हाँ, लाइक आप पूछ लेते वैसे तो, लाइक लेकिन ऐसी कोई इशू नहीं है। लाइक हाँ। अभी भी मतलब अब तो आप मत करना इसको वापस से रीस्ट्रिंग। ओके। हाँ, लाइक नेक्स्ट टाइम अगर जब टूटेगा तो। अरे, ये मतलब आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग टूटे हैं? नहीं नहीं नहीं। मिनिमाइज कर रहा हूँ सर ट्यून करने के लिए। हाँ, कोई इशू नहीं है, एक बार आप कर लो, ट्यून कर लो अपना गिटार। सर हाँ, हुआ आपका ट्यून? टूट गया। वापस टूट गया? हाँ। अरे, हाथ में लगी तो नहीं ना आपको, लाइक?
नहीं नहीं, नहीं लगी। तो आई थिंक 1 वीक का शायद ब्रेक। नहीं नहीं, ब्रेक की कोई नीड नहीं है। हम एक काम करते हैं, एक हाँ। थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज को ऐसा ट्यून कर लेंगे कि हमको ब्रेक लेने की ज़रूरत ना पड़े। एंड ओके। एंड तो अभी आपको ये करना है, ब्रेक लेने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो अभी हम लास्ट क्लास में कहाँ पे थे, आपको याद है? हाँ, ओके, तो बताइए। लास्ट क्लास में हम प्रैक्टिस कर रहे थे ये चारों उंगली से हाँ जी, क्रोमेटिक स्केल। क्रोमेटिक स्केल। और हमने सरगम सीखा था सी कॉर्ड का। ओके, सी कॉर्ड का सरगम एक बार प्ले करिए मेरे लिए। एक मिनट सुनो। अच्छा, वैसे एक और बात है, लाइक जब अगर आपकी स्ट्रिंग प्रॉपरली रोल होगी ना ऊपर तक, तो स्ट्रिंग हम्म। टूटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ओके। हाँ, लाइक प्रॉपर एकदम अगर कोई भी ऊपर नीचे रोल ना है, तो हाँ। टूटने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ओके। हाँ, तो मैंने वही मिस्टेक कर दिया। हाँ, तो और मैं आपको एक बात बता दूंगा, लाइक यूजुअली तो इसकी नीड नहीं होती, बट जब भी आप नई स्ट्रिंग्स लगाओ, तो एक बार ट्यून करते समय यहाँ से और एकदम साउंड होल से स्ट्रिंग को थोड़ा सा प्रेस कर दिया करो, लाइक अंदर दिया करो। यूँ समझ लो कि आप गिटार की स्ट्रिंग को मसाज दे रहे हैं। ओके। हम्म। हाँ, लाइक वैसे ये नीडेड नहीं होता, बट कई बार क्या है कि मतलब कर देना चाहिए, उससे जब आपको लगे कि स्ट्रिंग टूट हाँ। सकती है। हाँ। इससे हाँ, क्या है कि स्ट्रिंग थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो वो टूटती नहीं जल्दी। मैं सिर्फ रोल कर रहा था और ट्यून के लिए ये ट्यूनर ओपन करके बजाते जा रहा था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। और नई स्ट्रिंग वैसे इतनी जल्दी टूटती तो नहीं, वैसे कोई इश्यू हुई होगी। हो सकता है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी मोबाइल नेक्स्ट। में कुछ मुझे शो नहीं कर रहा था, मतलब ई कोड का, ई स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग 1 का। तो ओके। एंड मैं और साउंड घुमाते जा रहा था। एंड आपकी जो साउंड है वो मतलब हाई आ रही थी या फिर मतलब तीखी हो रही थी? हाँ, मतलब एक मिनट। इससे ज़्यादा शार्प सुनाई दे रही थी आपको? या तो मैं शायद नेकबैंड लगाया हूँ, इससे वो कैच ना नहीं कर पाया मोबाइल में क्या। नहीं, एक सेकेंड, लाइक आप एक काम करो, अभी एक बार गिटार ट्यूनर ऐप खोलो एंड कोई और स्ट्रिंग को एक बार चेक करो, ऑडियो ले ओके। भी रहा है क्या वो? हाँ, लेट मी सी। हाँ, हाँ, यही मिस्टेक था, नहीं ले रहा है। शायद ट्यून होने के बाद भी। एक्चुअली मैंने पांचवें स्ट्रिंग को सेट तो कर लिया था, फिर नए स्ट्रिंग लाते लाते अब नेक बैंड लगा लिया था, तो फिर अरे ऐसा हो गया। ठीक है। कोई बात नहीं, मतलब हाँ, ठीक है। अरे हाँ, लाइक जूम पे मीटिंग चल रही है ना आपकी, मतलब एक टाइप से वीडियो कॉल चल रही है, तो वो तो शायद ऑडियो वो, नहीं हाँ। है। हाँ। तो मैंने ये ऑडियो, हाँ, जूम के पहले मैंने पांचवें स्ट्रिंग को सेट किया था, और छठा मेरा टूट गया था उसी समय। ऑल राइट, तो कोई बात नहीं, इसमें तो किसी की भी हाँ। गलती नहीं है। ठीक है। हाँ, तो सरगम में तो ई नहीं बजाना है, सी में।
हाँ कोई बात नहीं, आप सरगम में मैं तो ई मत बजाओ एक बार। और ई कैसे बजाओगे, ई तो है ही नहीं। एक काम करते है हैं। ही नहीं, तो ई हाँ तो बजेगा ही नहीं ना सर। सी हाँ शार्प में नहीं, या सी मेजर में ई तो बजेगा ही नहीं। नहीं लाइक मैं आज इसको आगे कंटिन्यू करवाने वाला था, उसमें थी ई का। कोई बात नहीं, अपने ओके। अपने एक काम करते हैं। आज हम थोड़ा सा अलग चीज़ें ही कर लेते हैं, लाइक सी मेजर स्केल जो हमने किया था। आज एक काम हाँ। करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेशन ही रखते हैं। हम्म। हाँ तो जो जो हमने किया था, आपको एक बार उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है मेरे सामने, एंड देन हम ओके। और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हम्म। हाँ जी। एंड तो आपकी वीडियो शायद से अटक गई है, एक बार आप उसको चेक पॉज कर हो लो। गई है क्या? हाँ अब सही है। तो क्रोमेटिक्स से चालू करें। हाँ क्रोमेटिक स्केल, फिफ्थ फ्रेट से। हाँ, अच्छा फिफ्थ फ्रेट से, ओके। हाँ जी। अच्छा। ये क्रोमेटिक था, और उसके बाद हमने ये सरगम का सीखा था। हाँ जी, प्ले करो इसे। और अल्टरनेट पिकिंग, अल्टरनेट अल्टरनेट। पिकिंग, लाइक दिस। ओके। यस सर। यस। सर, हम्म। मुझे ये समझ में नहीं आया, ये जो सी मेजर स्केल एक मिनट है, आपकी। ये जो आपने दिया था। हाँ हाँ। अच्छा, ये वाला। हाँ हाँ। ये मैं नंबर से तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो ऊपर जो म्यूजिकल लैंग्वेज है, वो नोट मुझे क्लियर नहीं हो पाया। हाँ वो क्या है, अभी अभी अपना एक नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना स्टाफ रोटेशन का। ओके। हाँ। उसके अंदर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, लाइक ये जो म्यूजिकल ओके। सिंबल्स है, ये हाँ। मतलब हर एक सिंबल अपनी
अपनी एक वैल्यू होल्ड करता है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं इंट्रोडक्शन शुरू हम्म। करता हूँ आज, एंड देन हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपने कोर्स के करिकुलम के हिसाब से आपको आगे इसका ओके। बताता रहूँगा। हाँ, ये आपको कीबोर्ड में भी हेल्प करेगा, एंड हम्म। आपको ये गिटार में तो ये है ही है। लाइक आप कीबोर्ड प्ले करते हैं तो आई होप आपको वो पता होगा, लाइक म्यूजिकल नोट्स के बारे में तो आपको पता होगा। जैसे नोट्स के बारे में तो मुझे, जैसे जहाँ मैं कीबोर्ड सीख रहा था, यहाँ पे हाँ, मुझे मेरे कीज में मेरे सर ने CDABG ऐसे लिख दिया था, तो मुझे वो कीज याद है। ऑलराइट, आपको ये कीज का मतलब, ये जो कीज है वही आपके नोट्स है, लाइक हाँ। CDEFGABC। हाँ। तो ये यस। कौन सा की, अब मेरे कीबोर्ड में वो नाम नहीं लिखा है, तो मुझे वो ऑटोमेटिकली याद हो है। हाँ। वैसे याद है ओके। बस। ओके। ओके, तो लाइक आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। ओके, तो लाइक हमने यहाँ से शुरू किया था अपना सी मेजर स्केल ओपन पोजीशन में। तो हम्म। अभी ये तो टैब वाला सेक्शन तो आप समझ ही गए हैं, आपको क्लियर ही है ये। हम्म। हाँ, तो मतलब एक बार आप मुझे बता दो, ये मतलब TAB का मतलब क्या है, और ये यहाँ पे आपको क्या प्ले करने को कह रहा है? T stands for treble and B stand for bass. परफेक्ट। एंड ये आपको कौन सी स्ट्रिंग पे क्या प्ले करने को कह रहा है, आप बता सकते हैं? अ, ये 3 इंडिकेट कर रहा है थर्ड फ्रेट, और सबसे नीचे पे है वो ऊपर से सेकंड स्ट्रिंग है, मतलब फिफ्थ स्ट्रिंग है। परफेक्ट। ओके, तो लाइक अभी ना इसको आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, आपको स्ट्रिंग्स के नाम याद है? अ, हाँ। ओके, परफेक्ट। तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यही चीज़ नॉर्मल फॉर्मेट में लिखी हुई है, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर लगेगा। ओके। हाँ, तो मतलब ये जो है ईट ऑल डे गेट बिग इजी, ये एक तरीका स्ट्रिंग्स का नाम याद रखने के लिए, मतलब EADGBE, ईट ऑल GPE। डे गेट ओके बिग इजी। ऑलराइट। सर। ओके, तो अभी ये वाला सेक्शन तो आई होप अपना क्लियर ही है, टैब वाला एंड स्ट्रिंग्स के नाम वाला। हम्म। अब यहाँ पर आए अगर, तो ये जो इंडिकेट कर रहा है ये अपने नोट्स है, लाइक ये हम्म। C, ये D, एक सेकेंड, ये D का P कैसे बन गया? हाँ, तो ये D, ये E, एंड सो ऑन, CDEF, लाइक दिस। एंड अगर हमको ये याद रखना है कि ये याद कैसे करें इसको, ये जो नाम है स्ट्रिंग्स के या फिर अपने जो नोट्स है, उनको याद करने का हमारा क्या तरीका है, कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में? नहीं। ऑलराइट, तो अभी ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये स्टाफ नोटेशन होती है, इसको हम स्टाफ नोटेशन बोलते हैं। ओके। एंड इसको रीड करने का तरीका थोड़ा सा मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना इसको बना दिया जाता है। एंड ये जो सिंबल्स है हमारे, जैसे ये ब्लैक वाला जो सिंबल है, एंड ये जो थोड़ा सा बीच में से ट्रांसपेरेंट है, हम्म। ये नोट्स की वैल्यू चेंज करते हैं। एंड ये अपना एक पूरा चैप्टर है अपना, मतलब मेट्रोनोम एंड टाइम सिग्नेचर रीडिंग का। वहाँ पे आपको ओके। पूरा आपको बताया जाएगा कि ये नोट्स क्या होते हैं एक्चुअली, इनकी क्या वैल्यू होती है, ये कैसे काम करते हैं। हम्म। ओके, तो अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है अभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, बट थोड़ा ओके। टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाएगा, जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मुझे पता है अभी आपको इसका इतना मतलब इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा होगा और समझ भी नहीं आ रहा होगा कि मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, बट थोड़ा टाइम रुको एंड आपको ये सब चीज़ें सेंस बनाती हुई समझ आएगी। ओके, तो ओके। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना शुरू करता हूँ इसको। ये जो है हम्म। आपके नोट्स है, एंड ये आपका जो ये जो 3023 लिखा हुआ है, आप ये नोट्स प्ले कर रहे हैं।
यानी कि हम्म अगर मैंने ये आपको बताया कि ये आपका सी नोट है, तो आपकी जो थर्ड फ्रेट आप प्ले कर रहे हो ए स्ट्रिंग की, वो एक सी नोट आप प्ले कर रहे हो। ओके। थर्ड फ्रेट का कोई सा भी स्ट्रिंग? नहीं नहीं, थर्ड फ्रेट का फिफ्थ स्ट्रिंग। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे ये हमने ये देखा ना, जैसे मान लो यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है एंड यहाँ पे हाँ। ये सी नोट है, तो हम्म मतलब ये रिलेट कर रहा है आपकी ये फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट से, तो मतलब ये हम्म सी नोट हुआ। एंड देन ये डी नोट हुआ। लाइक अब अब अगर आप स्ट्रिंग का नाम भी देखें, या फिर जैसे यहाँ पे ये सिक्स स्ट्रिंग यानी कि ई स्ट्रिंग, फिफ्थ हम्म स्ट्रिंग यानी कि ए स्ट्रिंग, एंड फोर्थ स्ट्रिंग यानी कि डी स्ट्रिंग, तो ये जीरो यानी कि ओपन बज रहा है, यानी कि डी नोट या फिर डी स्ट्रिंग बज रही है। अ, अच्छा, एक हम्म। मिनट। ये जैसे अगर हम लोग मेरा वीडियो दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। जैसे फिफ्थ स्ट्रिंग ए का नाम ए है, हाँ हाँ। तो जैसे फिफ्थ स्ट्रिंग का नाम ए है, तो फर्स्ट फ्रेट इज ए शार्प, यस एग्जैक्टली। फिर बी। अच्छा, एंड सी, ठीक है, हाँ। एग्जैक्टली। तो ठीक ठीक, अभी ओके। अभी आपका विजन थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो रहा है इसके मामले में, हम्म अभी नोट्स के मामले में, राइट। हाँ हाँ, तो अभी जैसे हमने ये ये अपना सी नोट हुआ एंड इसके बाद में हम हाँ। फोर्थ स्ट्रिंग यानी कि डी स्ट्रिंग ओपन प्ले कर रहे हैं, तो वो डी नोट हुआ। हम्म यस। तो अभी हमको अब इतना अब समझना है, अब आप बताओ ये आगे के दो नोट्स कौन से हैं। अगर ये डी है, तो ये दो नोट्स क्या हुए। डी शार्प एंड ई। हाँ लाइक आपका ये ओपन बज रहा है, मतलब डी हुआ, देन सेकंड एंड थर्ड बज रहा है, तो आपका ये बताओ आपकी ये नोट्स कौन से हुए आपके, ये बताओ मुझे तो। एक काम चलो। करो, आप हाँ। यहाँ तक अपनी फर्स्ट बार तक इसको प्ले करो, लाइक ये ज़ीरो, लाइक 3023 तक आप इसको प्ले करो। अभी इसको काउंट करो कि मतलब अब अगर आपका जो ज़ीरो है वो डी है, तो हम्म उसके बाद में अगर आपका वन आएगा तो कौन सा नोट हुआ, एंड टू आया तो कौन सा नोट हुआ, एंड थ्री पे कौन सा नोट है, आपको ऐसे काउंट करना है। नहीं समझा। ओके, तो जैसे आपने काउंट किया, लाइक ए हाँ, स्ट्रिंग का जस ए स्ट्रिंग का फर्स्ट हाँ। फ्रेट कौन सा नोट हुआ, ए स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट ए शार्प, एंड देन सेकंड, बी, एंड देन देन थर्ड। थर्ड सी। सी। ओके, तो आपका ये सी नोट है, हाँ राइट। एंड नाउ हाँ। डी स्ट्रिंग का ओपन ऑब्वियसली डी नोट हुआ, डी नोट हुआ, हाँ, ठीक है। एंड देन डी का फर्स्ट। ओके ओके, देन अच्छा, समझा। सी, देन डी ओपन हुआ, सेकंड वाला ई है, एंड थर्ड वाला एफ है। परफेक्ट। ओके, तो अभी आपको आपको ऐसे इसको याद करना है। अभी आपने जो प्रिंट आउट निकाला है उसके नीचे आप हाँ। ये फ्रेट्स के नंबर के नीचे आप उसके नोट्स लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे ओके। सी, यहाँ पे डी, ई, एफ, एंड सो ऑन। और एक काम करना, इसके नीचे मत हम्म लिखना, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके ऊपर लिख लेना सी डी ई एफ, ताकि इन दोनों का आपको आइडिया लग जाए। किसके किसके कहाँ पे लिखते बोले? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे, हाँ, अच्छा, वहां पे लिखूं। हाँ, ताकि इन दोनों का आइडिया आपको एक साथ हो जाए। ओके। हाँ, एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, सी डी ई एफ। आगे भी इसको कंटिन्यू कर दो। ओके।
हाँ, लेकिन इसके 2 बार्स तक ही लिखना, लाइक आगे वाला जो 1 लिखा हुआ है वहां तक ही। CDEFG, देन ABC। यस। डन। डन। एंड यस। अभी मतलब आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि ये अभी अभी तक आपने क्या प्ले किया है, एंड अभी ये और आगे कहाँ पे जाने वाला है। हाँ। राइट। तो अभी आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करो सरगम की, आपको इसके साथ में नोट्स बोलने हैं। लाइक ऐसा कि अगर मैं आपको अब बोलूं कि आपको सी नोट बजाना है, तो आपकी उंगली अपने आप यहाँ पे जानी चाहिए। राइट। ओके। यस। ओके, नाउ अभी आप इसको प्ले करो। एंड साथ में आपको नोट्स बोलने हैं। ओके। C, परफेक्ट। C, C, D, C, D, E, E, D, F, G, E, D, E, C। ओके, ठीक है। हाँ जी। आज का ये होमवर्क रहेगा। हाँ, इसको मैं याद करूंगा। हाँ, आपको इसको याद करना है। एंड हम्म। और अभी जैसे हमने अभी स्टाफ नोटेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझा कि ये एक्चुअली है हम्म। क्या। एंड अभी हम आपको मेट्रोनॉम के बारे में कोई आइडिया है, लाइक बीट्स का कैसे चलता है, बार एंड ऑल। बीट्स का बीट्स का मुझे, जैसे अगर मैं बोलूं, तो ये वाला आइडिया, जैसे मतलब एक रिदम में आप गाना को प्ले करो, उस टाइप का आइडिया है। ओके ओके। एंड मेट्रोनॉम के बारे में पता है आपको। मेट्रोनोम मतलब ये टिक टिक टिक, यस ये हम लोग यस। को एक फिक्स्ड टाइम पे टिक टिक करता है, तो उस बीट पे आप लोग को कोई भी अपना गाना प्ले करना रहता है। हाँ, परफेक्ट। एंड ये जो टिक 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 चल रहा है, वो जो टाइम हाँ। चल रहा है उसके बारे में पता है आपको कि ये एक्चुअली है क्या। इसके बारे में अगर मुझे कुछ कहीं किसी टीचर से इसके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन जहां तक जैसे मैं कीबोर्ड में प्ले किया हूँ, हम्म। तो ये दिस इज कॉम्बिनेशन 4, मतलब 4 बार का टिक 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 रहता है। उसमें एक रोल रहता है, मतलब रोल क्या बोलेंगे, ओके। एक तो लाइन में 4 टिक टिक टिक, उसके आप एक फिर वो एक बीट कहलाता है, मेरे ख्याल से बोल सकते हैं। यस। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसका क्या है, हम्म। तो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा समझने में। ऑलराइट, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको। हाँ। ओके, सो दिस इज़ आवर मेट्रोनॉम। एंड मैं हम्म। आपको ये प्ले कर देता हूँ, एक बार इसको सुन लो अच्छे से। ओके। ओके, तो लाइक अभी मतलब क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मेट्रोनॉम कैसे काम कर रहा है और क्या है ये, तो हम्म। मतलब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि ये साउंड क्यों है। अभी अभी हम थोड़ा सा म्यूज़िक थ्योरी की तरफ चलते हैं।
ओके, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था, ये अपना स्टाफ नोटेशन कहलाता है। ओके, कौन सा वाला, ऊपर वाला ऊपर वाला। सिंबल? एक बार हाँ। आपको इसको फोकस नहीं देना, ये एक बार छोड़ दो यहाँ पे। एक अपने प्रिंट आउट पे मत कर देना इसको, बट एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। हाँ, तो लाइक अभी ये जो अपना एरिया है स्टाफ नोटेशन का, ये जो डिवाइडेड है यहाँ पे, ये जो लाइंस है, ये हम्म। डिवाइड कर रही है हमारे इन सब सेक्शंस को, लाइक 1, 2, 3 थ्री, एंड 4। फोर। ओके, तो ये जो 4 सेगमेंट्स है, दीज आर कॉल्ड बार्स। ओके, म्यूजिक लैंग्वेज में एक लाइन को एक बार बोलते हैं। हम्म। यस, तो एक बार में अगर आप देख सकते हो तो ये 4 ही नोट्स है, लाइक सी, डी, ई एंड ई, एफ। एफ। हाँ। ये एक बार में ये 4 ही नोट है। अगर आप काउंट हम्म। भी करो तो 1, 2, टू, 3 थ्री, फोर। एंड 4। हम्म। राइट, एंड अब अगर आप मेट्रोनोम को साथ में लो इसके, यानी कि अब अगर आप इसको रिलेट करो, एक मेट्रोनोम चल रही है बैकग्राउंड में, हम्म। एक, अब अगर आप इसको काउंट करें तो सी, डी, ई, एफ, अब ये ऐसे चल रहा है कुछ, हम्म। लाइक सी, डी, ई, एफ। अब ये कुछ एक हम्म। इस रिदम में चल रहा है। ओके, हम्म। हाँ, तो अभी जैसे अब एक बार में 4 नोट्स है, एंड अगर आप देख रहे हैं तो मेट्रोनोम भी 4 बार बज रहा है, एंड आपकी जो फर्स्ट बीट है, यानी कि आपका जो फर्स्ट नोट है, वहां पे इसकी फर्स्ट। साउंड थोड़ी अलग है। राइट, हाँ। हाँ, तो आपकी जो हाँ, फर्स्ट अलग। नोट है वहां हाँ। पे थोड़ा सा टेंशन है, तो वो हम्म। इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे अब फर्स्ट नोट पे थोड़ा सा हैवी है, तो मान लो ये आपका 1 है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, टू, 4। थ्री। ये आपकी इंडिकेट कर रहा है कि अब आपका दूसरा बार शुरू हो गया, देन तीसरा, हम्म। देन चौथा। ओके, ठीक है। हाँ, तो लाइक यहाँ तक क्लियर हुआ आपका अब मेट्रोनोम एक्चुअली क्या है। हाँ। हाँ, ओके, तो अभी हमको ये, आप इस कैलकुलेशन में चलेंगे कि एक बार में 4 नोट्स होते हैं, एंड मेट्रोनॉम उन चारों नोट्स को आपको इंडिकेट करता है कि अभी आप कौन से नोट पे हैं। राइट, और एक बार। क्या कह रहे हैं आप? एक बार में 4 नोट्स हैं, ठीक है। एंड मेट्रोनॉम आपको ये इंडिकेट करता है कि आप कौन से नोट पे हैं। हाँ, ठीक है। लाइक अगर आपका मतलब थर्ड नोट प्ले कर रहा है तो उसकी साउंड नॉर्मली चल रही है। राइट, लाइक अब ये हम्म। आपको एक रिदम में बांध कर रखता है। हम्म। राइट, ओके, तो ये अपना राइट। मेट्रोनॉम का काम है, ये अपनी बेसिक म्यूजिक थ्योरी, लाइक बेसिक रिदम नॉलेज है। हम्म। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 and 4, लाइक फोर फोर। फोर लिखा हुआ है। राइट, ओके। ये अपना टाइम सिग्नेचर है, लाइक 4 बीट्स इन 1 बार, ये कुछ ऐसा मतलब कर रहा है। और इसको मैं आपको थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन नहीं करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एंड हाँ, थोड़ा सा ठीक है। बड़ा टॉपिक है ये। ओके, नो प्रॉब्लम, नो। यस, तो अभी अभी के लिए हमको इतना फोकस में रखना है कि एक बार में 4 नोट्स या फिर 4 बीट होती है, जो मेट्रोनॉम हम्म। इंडिकेट करता है। ओके। ये हमारी बेसिक म्यूजिक थ्योरी है। आपको अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं ये आपको शेयर भी कर दूंगा, एंड मतलब मैं तो ये प्रेफर कर रहा हूँ, आप मत लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके। अच्छा सर, हाँ, हाँ। आपने बोला एक बार में 4 बीट होते हैं, हम्म, तो अ, चक, 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 दिस इज 1 बीट, और दिस इज ये वन चार बार। बीट ये 4 बीट। ये अच्छा, 1 बार है। ये चार हाँ। बीट है, ये एक 1 बार हुआ आपका।
लाइक बीट को कुछ ऐसे हम कभी कभी ऐसे कर लेते हैं, लाइक एक पूरा सीक्वेंस है, उसको हमने बीट बोल दिया, वो भी अपनी जगह पे सही है। तो ये इस टाइप का चल रहा है क्या? C D E F G A B C। यस। हाँ। एंड आपको ये ऐसे इसको नहीं लेना कि ये आपका मतलब, आपको इसको एकदम हल्के में ले लेना, मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपना मतलब ब्रेन यूज़ मत करना, एल्स ये थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूज कर सकता है आपको। हम्म। लाइक अभी तक आपका विजन एकदम क्लियर है या फिर थोड़ा बहुत भी आपको कंफ्यूजन है इसमें? तो अगर जैसे अगर हम लोग कोई से स्लो सॉन्ग बजा रहे हैं, हाँ। तो एक बार में मतलब एक ही बीट बचेगा? देखो बार में तो फोर ही बीट बजेंगे, बट टेम्पो स्लो हो अच्छा। जाएगा। ये देखो, हाँ। अब जैसे ये 100 पे चल रहा है, 100 BPM पे चल रहा है, तो जैसे ये चल रहा है जैसे 1 2 3 4, ये अभी से चल ही रहा है। हाँ। एंड देन अगर आप कोई स्लो सॉन्ग कर रहे हैं, तो आप मान लो अभी इसको 63 कर दिया हमने BPM, हम्म। तो ये ऐसे चलेगा 1 2 3 अच्छा। 4 हाँ, ठीक 1। है। यस। हम्म। समझा। समझे? लाइक अभी भी आपको ठीक कुछ है। भी मतलब कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो, आप मेरे को पूछ लीजिए। अभी तक तो नहीं है। ठीक है, अभी तक का क्लियर हुआ। ओके। ओके, तो अभी तक हमारा ये अपनी बेसिक म्यूजिक थ्योरी है, मतलब एकदम एब्सोल्यूट बेसिक्स है अभी ये। एंड हम्म। अभी इस पॉइंट से हम अब म्यूजिक थ्योरी और इन सब चीज़ों के आगे चलना शुरू हो रहे हम्म। हैं। हाँ जी। तो अभी आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको सी मेजर स्केल को ही प्रैक्टिस करना है, क्रोमेटिक स्केल प्रैक्टिस करने हैं, एंड ये सी मेजर स्केल को आपको बोल के करना है कि ये सी नोट, ओके। ए डी ई एंड एफ। हम्म। ओके। यस सर। हाँ, तो आज हमने सीखा बेसिक म्यूजिक थ्योरी के बारे में, बेसिक स्टाफ नोटेशन क्या होती है, स्टाफ नोटेशन कैसे काम करती है, एंड मेट्रोनोम रियल में क्या है। हम्म। हाँ जी। तो ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करना है, एंड हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं ई स्ट्रिंग के साथ। यस सर। हाँ। आ मे बी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, नहीं आ ही जाएगा नेक्स्ट वीक। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। यस सर। आप कहाँ रहते हैं वैसे? मैं हैव यू हर्ड जशपुर? नहीं सुने? मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। ओके। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जशपुर। तो ओके। वो गिटार म्यूजिक म्यूजिक शॉप वहां पे भी नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट पे भी नहीं है, मेन डिस्ट्रिक्ट पे। मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और छोटा सा गांव है, वहां रहता हूँ। मैं समझ तो सकता मुझे हूँ। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लाना पड़ेगा स्ट्रिंग। मैं भी लाइक, मैं भी ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे म्यूज़िक का कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ लाइक मुझे, मैं गिटार लेने भी यहाँ से लाइक लगभग 300 किलोमीटर्स दूर गया था। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो अब तो मतलब ऑनलाइन तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता ऐसे इंस्ट्रूमेंट के मामले में। हम्म। और मतलब स्ट्रिंग्स तो मंगवा लेता हूँ, बट यही है, मतलब मुझे गिटार के लिए या फिर कुछ भी चाहिए हो तो मेरे को कम से कम लाइक 50 to 60 किलोमीटर्स दूर जाना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, तो ये चीज़ तो मैं समझ सकता हूँ आपका पेन। ठीक है। हाँ जी। तो आप फिर मतलब ट्राई कीजिए, स्ट्रिंग आप आ जाए जल्द से जल्द, एंड फिर ओके। हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस। ओके। यस सर। हाँ। तो अभी हमारे नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा मैटर मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। हमारे नेक्स्ट होने वाले हैं कॉर्ड्स। आपको कॉर्ड्स के बारे में लाइक थोड़ी भी नॉलेज है, मतलब इससे पहले सर ने आपको कोई कॉर्ड्स बताए? नहीं सर, नहीं बताया। ओके, तो कॉर्ड्स की मैं आपको एक स्क्रीन पे, जैसे सी मेजर कॉर्ड तो मैंने आपको बताया ही है, लाइक सी हाँ, मेजर। बताए थे। हाँ, तो सी मेजर एक बार प्ले करना, सी मेजर कॉर्ड ना कि स्केल।
एक बार वापस। ओके ओके, तो मे बी आपका गिटार ट्यून में नहीं है, इसलिए ऐसा साउंड कर। ओके, तो लाइक आप कॉर्ड की शेप तो रीड कर सकते हैं अब, आई होप। हाँ, आई कैन रीड दैट। ऑल राइट, तो मैं आपको कॉर्ड्स की शेप्स भी भेज दूंगा, आपको 2 या 3 कॉर्ड्स की शेप भेजूंगा मैं ग्रुप पे। एंड आपको उनको प्रैक्टिस करनी है। ओके। ओके, एंड नेक्स्ट वीक में हम कॉर्ड्स के ऊपर और ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। एंड हमारा पहला स्केल के मोड्स पे हम काम करना शुरू करेंगे। ओके। यस। हाँ, लाइक स्केल के मोड्स के बारे में आपको आई होप पता होगा कीबोर्ड के हेल्प से। ये जो टेक हाँ, स्केल के मोड मोड क्या बोल रहे हैं? मोड मतलब बोलने का क्या है सेंस? मोड लाइक आयोनियन, डोरियन, फ्रिजियन, लाइक दिस। हाँ, कीबोर्ड में पता है। मतलब यस। नहीं, ये सारे गामा को ही बोल रहे हैं। सारे गामा को ही बोल रहा हूँ, बट इनका ओके ओके, तो मतलब जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक थोड़ा सा अलग है। हाँ, हाँ, तो इसमें तो अगर आप सिर्फ उसी का डिफरेंस है ना। ये वापसी में, वेस्टर्न में वापसी में सा नहीं लेते हैं। नहीं, वो अलग चीज़ है, लाइक थोड़ा ये तो देखो, ये तो स्केल प्लेइंग का डिफरेंस है बेसिक। और हाँ, अगर अपने डीप जाएं तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। लेकिन ओके। लेकिन ये जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो इवॉल्व इंडियन म्यूजिक से ही हुआ है। हम्म। लाइक कर्नाटिकल म्यूजिक एंड लाइक जो हमारा ओल्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, ये वहीं से इवॉल्व होके जो अब है वहाँ पे पहुँचा है। तो ओके। अभी हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर म्यूज़िक थ्योरी पे वर्कआउट करेंगे, स्केल्स, उनके मोड्स, एंड हम्म। वो इंडियन म्यूज़िक के ऊपर कैसे रिलेट कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। यस ओके, सर। तो आप कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं अभी। एंड एक बार मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो मोड्स के बारे में पता है, आप एक बार वो प्ले करो। एक्चुअली जो आप मोड्स जो बोल रहे हैं ना, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मोड ये जो वर्ड के अंदर है क्या? ऑल राइट, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इस बारे में बात करते हैं। एंड ओके। यस। इसके अंदर मतलब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें। ओके। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ओके, मोस्ट थैंक यू, वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। और स्ट्रिंग्स वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो पैर वगैरह में चुभ जाएगी। यस सर। हाँ यस जी। सर। ओके ओके। ओके, सी यू।